तो ब्रजमंडल में भगवान ने सारे तीर्थों का आवाहन किया और भगवान ने कहा कि तोको मैं 84 कोस की यात्रा लगवाऊं। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण ने मैया यशोदा और नंद बाबा को ब्रजमंडल की 84 कोस की परिक्रमा लगवाई। 84 कोस की परिक्रमा करने से कहते हैं सारे तीर्थों के स्नान का और दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और जो 84 कोस की परिक्रमा कर लेता है वह 84 लाख योनियों से मुक्त होकर भगवत धाम चला जाता है। तो अभी 26 नवंबर से वृंदावन में गौरी गोपाल भगवान की कृपा से 84 कोस की यात्रा है। आप भी चलना चाहें तो चलें। पूज्य गुरु जी को भी हम सादर आमंत्रित करेंगे कि आप भी इस यात्रा में समय दे पाएँ तो बड़ी कृपा होगी। तो 84 कोस की यात्रा में आप चलना चाहें तो चलें। और गौरी गोपाल की सेवाओं से आप जुड़ना चाहें तो एक नंबर आप मोबाइल पे, आप व्हाट्सएप पे केवल राधे राधे लिख के डाल दीजिएगा, ऑटो चैट आपसे चालू हो जाएगी। जो भी आपको जानकारी चाहिए वो नंबर है 6399991599। आप लोग ये नंबर डायल कर सकते हैं अपने मोबाइल पे और इसे व्हाट्सएप पे केवल राधे राधे लिख के डाल दीजिए, अपने आप वो ऑटो चैट चालू हो जाएगी। जो भी जानकारी चाहिए आपको, 84 कोस की यात्रा, भागवत जी की पोथी पाठ कराना हो, गौरी गोपाल की सेवाओं से जुड़ना हो तो 63 हो गया 99991599 6399991599। भगवान की 84 कोस की यात्रा है। तमाम जो भी जानकारियां हैं इन नंबरों से आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑटो चैट है, उचित जानकारी हो, कहीं और भटकाव ना हो, इसलिए ये बात आपको बताई गई। कल हम लोगों ने अभी 2 अक्टूबर से भागवत जी के पोथी पाठ हैं, तो आप भागवत जी के पोथी पाठ भी बिठाना चाहें तो बिठा सकते हैं अपनी ओर से, अपने पूर्वजों के निमित्त, पितरों की शांति के लिए। कल हम लोगों ने भागवत जी में सुना कि राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं मैं क्या करूं। तब सुखदेव भगवान ने कहा वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोके हितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, जिसे 7 दिन में मरना है वो क्या करे। भागवत सुने निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। परीक्षित जी ने कहा हमें 7 दिन में मरने का शाप लगा है, भाई मरना जल्दी है ना, क्या करें कि जल्दी से कल्याण हो जाए। तब सुखदेव जी ने भागवत सुनाई। जिसे अपनी गति करनी है, सदगति करनी है, भागवत सुने। सुखदेव भगवान कहते हैं जन्म लाभ परः पुंसा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जीवन का परम लाभ क्या है? अंत में भगवान नारायण की स्मृति हो जाना, भगवान नारायण का स्मरण हो जाना, यही जीवन का अंतिम लाभ है। यदि हमने जीवन में अंत समय भगवान को नहीं स्मरण किया, भगवान को नहीं याद कर पाए, तो ये जीवन का अंतिम लाभ नहीं है। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मैं क्या करूं। सुखदेव जी ने कहा कि तुम भगवान की शरण में रहो। जो भगवान की शरण में रहता है, जो भगवान का स्मरण करता है, वह सब प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है। हाय हाय त्याग दो। देखो पैसे जरूर कमाने चाहिए, कमाने चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ। कितना कितना पैसा कमाना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, 1 किलो सोना कमाने के लिए कितनी सांसें गंवानी पड़ेंगी? पूछ रहे हैं हम, खाली सिर हिलाने से काम ना होगा। कितने साल लगेंगे आप लोगों को 1 किलो सोना कमाने के लिए? फिर भी मैया 1 साल, 2 साल, 1 महीना है? सभी के लिए अनिवार्य प्रश्न है। फास्ट
1 किलो सोना कमाने के लिए आपको कितने महीने कितने वर्ष चाहिए? लगभग 5 साल, 10 साल, सोना मैंने सुना यहां बहुत सस्ता है। नहीं, भारत में तो, और यहां चलो भाव में चले गए आप तो 1 तोला की बात कर रहे हैं, हम तो 1 किलो की बात कर रहे हैं। छोटी मोटी बात क्यों करना है? जब खरीदना ही है तो तोला भर क्यों किलो की बात करते हैं? बताओ, 1 किलो सोना के लिए आपको कितने साल चाहिए? 10 साल। ठीक, क्लियर ना? कम से कम 10 साल। ठीक। अब मुझे एक दूसरा प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपने 1 किलो सोना के लिए 10 साल गवाए, 10 साल में लाखों सांसें गई, 21,642 सांस रोज निकलती हैं, लाखों सांसें गई। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या 1 किलो सोने से आप 1 सांस खरीद सकते हैं? 1 किलो सोने के लिए लाखों सांस गवाई आपने, 10 साल गवाए आपने, क्या वो 1 किलो सोने से 1 दिन खरीद सकते हैं? लेकिन 1 किलो सोना के लिए 10 साल गवाए कि नहीं? अब मुझे आप बताइए कि सोना महंगा है कि सांसें महंगी हैं? बोलो, सांसें महंगी हैं ना। लेकिन वो सांसें आपके पास हैं और आप उन सांसों को निंदा चुगली में गवा रहे हैं। वो सांसें भगवान के स्मरण में जाएंगी ना तो सार्थक हो जाएगा। सोने से भी महंगी कोई वस्तु है तो क्या है? आपकी सांस। सांस नहीं, सांस। सांसें हमारी अनमोल हैं। हाँ, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। अनमोल, अनमोल तेरा जीवन, क्या बताएं कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहिए और कहाँ जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। हाँ, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें, गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी हैं साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा। मैया, सोना कीमती नहीं है, सांसें कीमती हैं। सोना मिल सकता है पर सांसें कहाँ से खरीदोगे? सोना खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कमाओ तो आ जाएगा, पर सांसें खरीदने के लिए बताओ क्या कमाना चाहिए? कौन सी ऐसी कमाई है जिस कमाई से सांसें खरीदी जा सकती हैं?
इसलिए सोना महंगा नहीं है, हीरा कीमती नहीं है, संसार की कोई वस्तु अनमोल नहीं है। अनमोल कोई है तो आपका जीवन ही अनमोल है, आपकी सांसें ही अनमोल हैं। इसलिए ये सांसें सार्थक कब होंगी? जब इन सांसों से भगवान को याद करोगे। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने से श्वास का आवन होए न होए। इसलिए सोने के पीछे भागना समझदारी नहीं है। किसके पीछे भागना समझदारी है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरा धन तो भगवान का नाम। पायो जी मैंने भगवान का नाम ही धन है। जिसके पास भगवान का नाम है, भगवान की कृपा है, वो अमीर है। और जिसके पास भगवान की कृपा नहीं, जिसका मन भगवान में लगा नहीं, वो अमीर ही नहीं है। सबसे गरीब कौन है? आपको लगता है कि हम बहुत अमीर हैं, कोई कागज के टुकड़ों से थोड़ी अमीर हो जाता है मेरी माँ। आप लोग भी अपने जीवन में अमीरी चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, तो भगवान का ध्यान करना सीखिए। एक राजा था, राजा के पास सब कुछ था, सोने से भरे खजाने, चांदी, हीरा, मोती। राजा ही था भाई। इतने बड़े हॉल में तो सोना भरा है, इतने ही बड़े दूसरे हॉल में चांदी भरी है, इतने ही बड़े हॉल में हीरे भरे हैं। कमी कहाँ है? सैकड़ों पत्नियां हैं और संसार का हर सुख वैभव। पर वो राजा अशांत था। राजा ने अपने नगर में घोषणा कराई कि भैया मुझे लग रहा है कि मैं सुखी नहीं हूं। इतना सब कुछ मेरे पास, धन धान्य वैभव है, पर मैं सुखी नहीं हूं। कोई मुझे सुखी कर दे तो मैं उसे बहुत सारा धन इनाम दूंगा। नगर में ढोल नगाड़े बजवाए, मुनादी दिलवाई कि भाई हमारा राजा बड़ा दुखी है, उसे कोई सुखी करेगा तो इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े लोग आए, महाराज आप तो राजा हो, आपसे सुखी कौन हो सकता है? सब कुछ आपके पास है, आपकी चुटकी बजाने से सब काम हो सकता है, आपके इशारे से सब काम हो सकता है। इतने बड़े राजा हो, सम्राट हो, आपको दुख किस बात का है? राजा बोले शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कुछ अधूरा है, कुछ बाकी है पाना। सब कुछ है पर कुछ कमी है, मुझे खुशी नहीं मिल रही है, मैं दुखी हूं। कोई मुझे खुश कर दे। तो नाच गाने का आयोजन रखा गया कि शायद नाच गाने से राजा खुश हो। बोले नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। खेल से हंसाने वाले आए, राजा को हंसाएंगे नहीं, कोई खुशी नहीं किसी चीज से। तब कोई एक संत आए। संत ने कहा, संत से पूछा राजा ने कि बताइए मैं सुखी कैसे बनूं, सुखी कैसे बनूंगा, मेरा सुख क्या है? तब संत जी ने कहा कि राजन, कोई सुखी व्यक्ति अपनी शर्ट, अपनी कमीज आपको दे दे और आप सुखी व्यक्ति के कपड़े पहन लो तो आपको सुख मिलेगा। ठीक है। राजा ने घोषणा दिलवाई कि भाई हमारे राज्य में जो सुखी है वो अपना अंग वस्त्र हमें दे, उसका अंग वस्त्र हम पहनेंगे। तो नगर के सबसे बड़े सेठ जो बड़े पैसे वाले थे, उनके पास सैनिक गए। महाराज हमारे राजा आपके कपड़े चाहते हैं, अंग वस्त्र, आप सुखी हो? सेठ जी बोला, अभी सुखी थोड़ी हूं, अभी मेरा टर्नओवर 1 लाख करोड़ का है, मैं चाहता हूं 10 लाख करोड़ का हो जाएगा तब मैं सुखी होऊंगा। अभी मेरा टर्नओवर थोड़ा कम है, मैं सुखी अभी नहीं हूं, अभी तो मैं काम में लगा हूं। इतना बड़ा आदमी ये भी सुखी नहीं है। अब सारे नगर में कोई सुखी कहां है? नेता नेता से दुखी है, टीचर बच्चों से दुखी है, सुनता नहीं है, बच्चा पढ़ता नहीं है, माँ बाप बच्चों से दुखी है, सुनता नहीं है, बात नहीं मानता। आप बताइए कोई सुखी है? सबके अपने अपने निज दुख हैं। कोई भाई से परेशान है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई अपने शरीर से दुखी है, बीमारियों से, कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी, कोई धन का दुखी। दुखी दुखी आया संसार में भांति भांति के लोग, बड़े दुखी। पूरे राज्य में कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिला। ढूंढ के आ गई सेना, महाराज कोई सुखी नहीं है। राजा ने कहा नहीं कोई तो होगा, पता लगाओ और जाओ गांव गांव में। अब सैनिक जाते, सबसे पूछते भैया तुम सुखी हो? सब बोलते नहीं नहीं हम सुखी नहीं। तुम सुखी हो? नहीं नहीं। एक गांव में पहुंचे, वहां एक गांव में एक बैलगाड़ी के नीचे एक आदमी बैठा था। सैनिकों ने उससे पूछा क्यों तुम सुखी हो? बोला हाँ मैं सुखी हूं।
अरे मिल गया मिल गया मिल गया, सुखी व्यक्ति मिल गया, एक काम करो तुम अपनी शर्ट उतार के दे दो। तो वो आदमी बोला मैं शर्ट पहना ही नहीं हूं, देखो शर्ट ही नहीं है। अच्छा वो शर्ट पहना ही नहीं था, वो तो नीचे केवल एक धोती पहना था बस, उघारा। बोले सुखी मिला भी तो कौन, जिसके पास शर्ट ही नहीं है, जिसके पास एक एक साल के कपड़े हैं वो सुखी नहीं है, जिसके पास एक शर्ट भी नहीं है वो। चलो तुम्हें राजा बुलाए हैं, राजा से मिलो और अपने सुख का कारण बताओ। वो बोला कि सुनो मैं राजा के पास क्यों जाऊं, राजा को कुछ जानना है तो वो मेरे पास आए, मैं तो सुखी हूं। बोले राजा तुम्हें धन देगा। अरे पागल, जब मुझे शर्ट की जरूरत नहीं है। बोले तुम्हें हाथी घोड़ा सोना चांदी जो चाहिए देगा। बोले जो सुखी है उसे ये दुखी लोग क्या दे सकते हैं, तुम्हारा राजा तो खुद दुखी है, उसका घोड़ा उसका सोना मुझे सुखी बनाएगा क्या? यदि सोना सुखी बना सकता था तो राजा के पास सोना भरा है, राजा ही ना सुखी हो जाता। चांदी सुख देती तो राजा के पास चांदी भरी है, सुखी ना हो जाता। जब राजा की चांदी और राजा का सोना राजा को सुख ना दे पाया तो राजा का सोना चांदी मुझे सुख देगा, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। अब तो राजा के पास सूचना गई महाराज वो आ नहीं रहा है, इतना सुखी है, बोलता है कि राजा को बुलाओ। राजा अपनी गाड़ी घोड़ा सेना लेके गए। महाराज मुझे सुखी होने का मंत्र बताओ, आप इतने सुखी कैसे हैं, ये सुख कहां से आया? आपके पास तो कुछ भी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने का कल का बंदोबस्त नहीं है, और आप कह रहे हो मैं सुखी हूं। तब वो व्यक्ति बोला, वो संत बोले कि भाई राजा ये बता सुखी होने के लिए क्या चाहिए, आप लोग बताइए जरा। मैया सुखी होने के लिए क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए सुखी होने के लिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए मेरी मां? शांति, प्रेम। राजा बोले कि भाई, वो संत बोले कि तू इतनी बड़ी गाड़ी सेना लेके आया है, मैं कोई दुश्मन थोड़ी हूं, चला जा यहां से। राजा को विदा कर दिया, बोले अभी नहीं बताऊंगा जा। एक दिन राजा अपनी सेना छोड़ के, राजसी वस्त्र छोड़ के, सामान्य कपड़े पहन के राजा आए, हाथ जोड़ के बोले महाराज अब तो बताओ कि आप इतने सुखी कैसे हो, ये सुख का मंत्र क्या है? हम इतने बड़े राजा हैं फिर भी इतना प्रसन्न नहीं है जितना आप पेड़ की छांव में प्रसन्न हैं। तब संत जी ने कहा कि देख मैं भी गृहस्थ हूं, मेरी पत्नी है, मैं गाड़ी चलाता हूं, जो पैसे कमाता हूं मैं भी पैसे कमाता हूं, लेकिन मैं जितना कमाता हूं ना ईश्वर की कृपा से उसे पर्याप्त मान लेता हूं, जितना ईश्वर को देना है उतना देंगे। जो मैं कमाता हूं, जिस हाल में रहता हूं, मेरे भगवान मुझे जिस हाल में रखते हैं मैं उस हाल में ईश्वर की कृपा मान करके प्रसन्न रहता हूं, और जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट हूं। मेरी पत्नी मेरे से बहुत संतुष्ट है, मैं अपनी पत्नी से बहुत संतुष्ट हूं। जब मैं अपनी पत्नी से संतुष्ट हूं तो मुझे किसी दूसरी स्त्री की जरूरत नहीं है। जब मेरी पत्नी मुझसे संतुष्ट है तो उसे किसी दूसरे पुरुष की जरूरत नहीं है। जब मैं अपनी कमाई से प्रसन्न हूं, मैं 10 रुपए कमा लेता हूं या 20 रुपए, उसी से मेरा हो जाता है। उसके बाद कोई बच जाता है तो मैं साधु को किसी को भोजन भी करा देता हूं, तो मैं संतुष्ट हूं। तू इतना बड़ा राजा है, तू बता संतुष्ट है? इतना होने के बाद तुझे हाय हाय और मिल जाए। और इसलिए संतुष्टि, जिसके जीवन में संतोष है, अपनी पत्नी में संतोष, अपने पुत्र में संतोष, अपनी कमाई में संतोष, जितना दिया है मालिक ने उसमें संतोष। कोई गाली देता है उसमें संतोष, कोई अपमान करता है तू करता रहे संतोष, सम्मान करे तो संतोष, अपमान करे तो संतोष, हर प्रकार से संतुष्टि। आप बता राजा, तू अमीर है कि मैं अमीर हूं? आप बताओ कौन अमीर है? क्या इतनी संतुष्टि आपको करोड़ों पाके मिली? आपको जरा कोई गाली दे दे, जरा कोई अपमान कर दे, आप प्रभावित हो जाते हो। आपको कोई गाली दे दे आप प्रभावित होते हो, कोई आपकी स्तुति कर ले, आरती उतार ले, आप प्रभावित हो जाते हो, जरा सा नुकसान हो जाए प्रभावित हो जाते हो। इसलिए जो संसार से प्रभावित हो रहा है वो सुखी कैसे हो सकता है? जो संसार की किसी भी गतिविधि से, किसी भी प्रकार से संसार से प्रभावित ना हो, वही तो सुखी है। उदाहरण से समझो, नारियल 2 तरह का होता है, कच्चा नारियल और पका नारियल। होते हैं कि नहीं? कच्चा नारियल तोड़ोगे ना तो नारियल की खोपड़ी टूटेगी तो भीतर का गोला भी टूट जाएगा, क्योंकि जो भीतर का गोला है वो बाहर की खोपड़ी से चिपका हुआ है, अटैच है। बोलो हाँ।
कच्चा नारियल तोड़ो तो भीतर का गोला भी टूटता है ना, प्रभावित हो गया वो। पर पका हुआ नारियल जो है उसकी खोपड़ी तोड़ो तो भीतर का गोला प्रभावित नहीं होता। यही है कच्चा, यही है पक्का। वो राजा है कच्चा नारियल और वो संत है पक्का नारियल। यही है जीवन का खेल, जीवन का रहस्य। जो कच्चा है ना वो चिपका हुआ है, कच्चा नारियल चिपका है खोपड़ी से। आप भी संसार से चिपके हैं, बेटी से, बेटा से, परिवार से, पैसे से, संसार से। संसार को जरा भी कुछ होता है आप प्रभावित होते हैं। आपको लगता है मैं मर गई, मैं मर गया, मैं मर गई, मैं मर गया। लेकिन जो पका हुआ है वो कैसा है? संसार में कुछ भी घटनाएं घट रही हैं उससे उसका कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि वो जान रहा है कि ये तो होनी है, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। राम को वनवास जाना था, ये दशरथ जी को पहले से पता था कि वनवास जाना है, होनी रोक थोड़ी पाए। जो घटना घट रही है, जो हो रहा है वो निश्चित है, इसलिए प्रभावित ना होइए। संसार का प्रभाव, नारियल का खोपड़ी टूटे टूटने दीजिए, गोला मत टूटे, आप प्रभावित ना होइए। संसार में सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण, ये 6 घटनाएं रोज घटेंगी। 6 घटनाएं नित्य। क्या क्या? हानि लाभ, हानि और लाभ ये रोज होगा। हर पल हानि है और हर पल लाभ है। बोलो हाँ। कल जितना कमाए थे जरूरी नहीं है कि आज भी उतना ही कमाओगे। कल जितना हंसे थे जरूरी नहीं है कि आज भी उतना हंसोगे। कल जितना रोए थे जरूरी नहीं है कि आज उतना रोओगे। कल जितना दुख था जरूरी नहीं है कि आज उतना दुख है। ये हानि लाभ, जीवन मरण, जन्म मृत्यु, ये चलेगा, इसे आप रोक नहीं सकते। और हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश, यश अपयश, इज्जत बेइज्जत, ये सब चलता रहेगा क्रम। इसलिए संसार की किसी भी घटना से आप प्रभावित, हानि हो कोई बात नहीं, लाभ हो कोई बात नहीं, जीवन मिले कोई बात नहीं, मरण मिले कोई बात नहीं, यश मिले कोई बात नहीं, अपयश मिले, जो हर चीज से प्रभावित ना होकर आत्मज्ञान में, आत्मचिंतन में, भगवान के चिंतन में मस्त है। क्योंकि सुख बाहर ढूंढते हैं, बाहर नहीं है, वो सब भीतर का सब्जेक्ट है। सुख कोई बाहर थोड़ी होता। हम संतुष्ट हैं, सुखी हैं, संतुष्ट नहीं है, दुखी हैं। इसलिए रावण संतुष्ट नहीं था, इसलिए लंका जल गई। संतुष्ट होता अपनी पत्नी से तो दूसरे की क्यों चुराता? जबकि राम संतुष्ट हैं अपनी पत्नी से तो पराई स्त्री को नहीं देखते, इसलिए राम सुखी हैं। घास की झोपड़ी में रहते हैं राम, पर रावण से ज्यादा सुखी हैं। और रावण सोने की लंका में है फिर भी परेशान है, क्योंकि रावण के जीवन में संतोष नहीं है। राम के जीवन में क्या है? तो सबसे बड़ा धन सोना नहीं है। सोना तो आप खरीद लोगे 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया में, संतोष कहां से लाओगे? सोना तो 1 लाख रुपया तोला मिल रहा है, संतोष कितने रुपया तोला है? बोलो, किस बाजार में बिकता है संतोष? जो बाजार में बिकता है उसे खरीदा जा सकता है, पर संतोष तो ऐसा है कोई बाजार में नहीं बिकता, सबके भीतर है। वो भीतर का संतोष लोग ढूंढ ना पाए, बाहर शांति ढूंढने भागते हैं। कहां शांति, कहां शांति, कहां शांति? संत की बात सुन के राजा चरणों में गिर पड़े, महाराज आज आपने मुझे सुखी कर दिया। सबसे बड़ा दुख क्या है? उत्तर दीजिए, सबसे बड़ा दुख क्या है? वो सबसे बड़ा सुख क्या है? भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा दुख, और भगवान को याद रखना सबसे बड़ा। एक और परिभाषा है सुख दुख की, बताओ दुख किसे कहते हैं? दुख की मैंने 3 परिभाषाएं दे दी। एक तो संतुष्टि ना होना ही दुख है। दुख क्या है? हमारे पास इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं। यदि इच्छाएं ज्यादा हैं तो आप क्या होंगे? दुखी। और इच्छाएं ना होंगी तो? इसलिए आपकी इच्छाएं आपको दुख देती हैं। कोशिश करिए कि इच्छाएं कम हो, जरूरतें कम हो। आपकी जरूरतें क्या हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, गाड़ी, ये सब आपकी क्या है? जरूरत है। आजकल बिना गाड़ी के, बिना घर के, बिना बच्चों की शिक्षा के कैसे गुजारा होगा? तो ये सब जरूरतें हैं, ठीक है, जरूरतें होनी चाहिए। एक होती है जरूरत, इच्छा, जरूरत होती है ना, तो जरूरतें पूरी हो सकती हैं पर इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। कुछ लोग जरूरतें पूरी करते हैं, कुछ लोग इच्छाएं पूरी करते हैं। आपसे सवाल है, क्या पूरा हो सकता है और क्या पूरा नहीं हो सकता? बोलो मेरी माँ, क्या जरूरतें पूरी
हो सकती हैं, जरूरतें पूरी कर सकते हो आप, पर इच्छाएं पूरी, जरूरतें तो रिक्शा वाला भी पूरी कर सकता है, रोटी कपड़ा मकान की जरूरत, पर इच्छाएं तो रावण भी पूरी ना कर सका। इसलिए जिंदगी जरूरतों के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन आप लोग इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं, जो कभी पूरा होना ही नहीं है उसे पूरा करने चले हो इच्छाओं को। इसलिए लोग परेशान हैं, डिप्रेशन है, तनाव है। क्यों है? क्योंकि वो पूरा करना चाहते हैं आप जो रावण भी पूरा ना कर सका, इच्छाएं पूरी हुई। इसलिए जिंदगी जरूरतों से पूरी होती है, जरूरतें पूरी कर लो और बढ़िया चिंतन भगवान का करो, ध्यान करो, जहां हो हैप्पी रहो, खुश रहो। अब आजकल आप लोग हंसते नहीं हैं, मुस्कुराते नहीं हैं, थोड़ा हंसिए, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा खुश रहिए। हर हंसने का मतलब ये नहीं कि आप हा हंसने लग जाइए, ऐसे वाला नहीं है। खुश रहने का मतलब है, राम जंगल में दुखी थे कि सुखी थे? बोलो। हाँ, हर परिस्थिति में हैप्पी रहिए, खुश रहिए। परिस्थितियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, उनका प्रभाव आप पर नहीं पड़ना चाहिए। ये तब होगा जब आप पके नारियल होंगे। तो क्या बनना है आपको? पका नारियल। पका नारियल रहता खोपड़ी के भीतर है, वो जो खोपड़ी होती है नारियल की, कड़ी तोड़ते हैं, खोपड़ी के भीतर रहता है, पर खोपड़ी से अलग रहता है। संसार में रहो पर संसार के प्रभाव से अलग रहो। इसी को कहा संतों ने, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, भगवान तुम्हारे चरणों में अब सौंप दिया इस जीवन का। कमल पानी में है, पानी से परे है, यही है मेरी माँ। इसलिए सत्याम क्षितौ किम कसिपो, ये बात जो हमने आपको समझाई, यही बात भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को समझाई। हाय हाय नहीं। क्षीराणि किम पथि नशन्ति दिशन्ति भिक्षाम, नैवांग्रिपाः परभ्रतः सरितोऽपि शुष्यन्, रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान्, कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। जब पहनने के लिए रास्ते में चीथड़े मिल जाएं, भूख लगने पर वृक्षों के फल मिल जाएं, नदियां, पानी पीने के लिए नदियां हैं, गुफाएं हैं, तो फिर हाय हाय और संग्रह परिग्रह क्यों? कितना पैसा जोड़ना चाहिए मेरी मां? आप लोग अपने लिए जोड़ रहे हो कि 3-4 पीढ़ी के लिए? पीढ़ी के लिए ना। अच्छा, अंग्रेज लोग भी ऐसी 3-4 पीढ़ी के लिए जोड़ते हैं? बोलो, नहीं जोड़ते? वो लोग नहीं जोड़ते क्यों? वो नहीं जोड़ते और आप लोग जोड़ते हैं, तो ना जोड़ने वाले ने जोड़ने वालों को गुलाम बना लिया। ना जोड़ने वालों ने जोड़ने वालों को, क्योंकि आप वर्तमान में रहना नहीं चाहते, आप भूत के लिए रोना रोते हैं और आगे की जो पैदा नहीं हुआ उसकी प्लानिंग आप कभी से कर रहे हैं। अरे जिस परमात्मा ने उसे देखने को आंखें दी हैं, चलने को पांव दिया है, जिसने उस बच्चे को पेट दिया है, वही परमात्मा पेट भरने की व्यवस्था करेगा। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलू का कह गए सबके दाता। इसलिए आप वर्तमान की परिस्थितियों को मजबूत करिए, अपने को आध्यात्म से जोड़िए, अपने को बेहतर बनाइए। बच्चों की प्लानिंग बच्चे खुद कर लेंगे। बच्चों को टैलेंट दीजिए, योग्यता दीजिए, पैसे कमा के मत दीजिए। यदि आप पैसे कमा के दे दोगे, बच्चे अपाहिज हो जाएंगे, लंगड़े हो जाएंगे।
आपको पता है ज्यादा दौलत अपाहिज करती है। अभी मैं इस वृंदावन में कथा सुना रहा था यहाँ आने के ठीक पहले, तो वहाँ मेरे पास पति पत्नी आए। उन्होंने कहा गुरुजी एक टाइम पे हमारी परिवर्तन हो रहा है, आप भले बैठे हैं पर आपके शरीर में परिवर्तन चल रहा है। ये बात सही है कि गलत है? आप सोते हो तब भी आपके शरीर में परिवर्तन चलता है। बोलो हाँ। देखते देखते आप बच्चे से जवान हो गए, जवानी से बुढ़ापा, ये परिवर्तन नहीं तो क्या है? मैया आप बूढ़ी हो गई कि नहीं हो गई? मैया तो कह रही थी कि हम नहीं होंगे बूढ़े, पर देखो परिवर्तन। आप ना मेरी माँ, हाँ क्या से क्या हो गए देखते देखते। क्या थे, कितने पैदा हुए, कितने से थे, जरा से, अब क्या से क्या हो गए, बुढ़े हो गए देखते देखते। तो परिवर्तन हर क्षण है कि नहीं? हर क्षण परिवर्तन है आप में, प्रकृति में भी परिवर्तन है, नदियों में, तालाब में, समुद्र में। पर वो परिवर्तन इतना सूक्ष्म है कि कई बार दिखाई, जैसे आप में भी नित्य परिवर्तन है। बोलो हाँ। आपका हर सेकंड आपको बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बोलो, है बढ़ा रहा है, हैं? हर सेकंड आपकी उम्र कम हो रही है। एक सेकंड गया तो आपके जीवन की 1 सेकंड उम्र कम हो गई। 1 मिनट गया तो आपके जीवन का 1 मिनट कम। 1 घंटा गया आपके जीवन का 1 घंटा माइनस। 1 दिन गया, आज की शाम आ गई ना तो आपकी जिंदगी की 1 शाम चली गई, मतलब 1 दिन। तो इसलिए हर क्षण जा रहा है। बोलो हाँ। आपको लग रहा है मिल रहा है। मैया ये बताओ, मैया आपके पास सोना है? सोना गोल्ड है कितने? 3-4 किलो? कितना है फिर भी? 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो? नहीं। मैया आपके पास कितना गोल्ड है? नहीं है? झूठ मत बोलो मेरी माँ। हाँ मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सुनो, मैया आपके पास सोना है 3-4 किलो? चलो छोड़ो, हम आपसे जो कह रहे हैं वो सुनो। चलो 1 किलो सोना को कमाने के लिए कितना टाइम चाहिए आपको? आप सब लोग अपना अपना बताओ। इसलिए सालों तक हमें रेगुलर काम करना होता है, इसलिए कभी कभी गला भी बोल जाता है। ये भी परेशान है मेरे से, कहां फंसा तनिक भी रेस्ट नहीं। हमें लगता है शरीर है, मिला है, यूज कर लो, भगवान की कथाएं सुना लो, दर्शन कर लो, अच्छे काम कर लो। एक दिन तो फिर ये गला जल ही जाएगा चिता पे। नहीं, शरीर का क्या करोगे? जब तक है उपयोग करो। इसलिए हनुमान जी लंका गए, मैनाक पर्वत बोला थोड़ा विश्राम करो, रुको रुको। तब हनुमान जी ने क्या कहा? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक विश्राम नहीं करना। सनातन की सेवा करने निकले हैं, तो जब तक सेवा का कार्य पूरा नहीं होता विश्राम कैसे करें बताओ? इसलिए सेवा जरूरी है। शरीर का क्या है, ये तो बनता बिगड़ता रहता है। अब आप ध्यान से सुनो। एक संत जी एक लड़की को देखकर मुस्कुरा रहे। एक व्यक्ति बोला, वाह साधु जी, आप ये लड़की को देखकर मुस्कुरा रहे हो। संत जी बोले, ना, जो तू देख रहा है वो मैं नहीं देख रहा हूं, जो तू सोच रहा है वो मैं नहीं सोच रहा हूं। देखो, एक ही चीज को 2 लोगों ने देखा। एक ही लड़की थी, साधु ने भी देखा और एक व्यक्ति ने भी देखा। एक लड़की को 2 लोगों ने देखा, पर दोनों के नजारे, दोनों की सोच अलग थी। साधु बोले, जो तू सोच रहा है वो मैं नहीं सोच रहा, और जो मैं सोच रहा वो तू सोच नहीं पाएगा। तो क्या सोच रहे हो? साधु बोले कि जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। ना मतलब है तुझसे, ना मतलब है तुझसे
न सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं। हमने तो केवल ये देखा है कि जिस परमात्मा ने इस लड़की को बनाया है, जब ये लड़की इतनी सुंदर है तो इसे बनाने वाला भगवान कितना सुंदर होगा। आप केवल लड़की की सुंदरता देखते हो, आप केवल प्रकृति की सुंदरता देखते हो, आप केवल पशु पक्षियों की सुंदरता देखते हो, पर साधु ये देखता है कि जब ये इतना सुंदर है तो इसे बनाने वाला यहां से वहां कनेक्ट हो गया, और आप लोग यहीं कनेक्ट होते हैं। इसलिए आंखों का खेल है, इसलिए आंख हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। यदि गलत है तो, और सही है तो दोस्त है। दूसरा कान, कान कान दोस्त है कि दुश्मन है? कान कान यदि निंदा सुनने के आदी हो गए तो कान क्या हो गए? दुश्मन। कान क्या सुनते हैं? निंदा। यदि कान से कथा सुनाई जाए भगवान की तो कान सबसे अच्छे हैं, और यदि कान केवल निंदा चुगली के लिए हैं तो चूहे के बिल की तरह कान है। कानों का क्या यूज है? क्या मतलब है कानों का? कान यदि संसार की केवल चुगली और निंदा आप लोग क्या सुनते हैं? उसके निंदा, उसके बारे में क्यों? कोई कैसा है, हमें क्या करना? कई लोग बोलते हैं ये व्यक्ति बहुत बुरा है, तुम्हारा पड़ोसी बुरा है, ये बुरा है बुरा, हमें क्या करना? आप बहुत बुरे हैं, हमें क्या करना? आप बहुत बुरे हैं, हमें क्या करना? आप बुरे हैं तो अपने लिए बुरे हैं, किसी और के लिए बुरे नहीं है। आपकी बुराई से आपका नुकसान है, आपकी बुराई से और किसी का कुछ नुकसान ना होगा। बिगाड़ोगे तो आप अपना ही बिगाड़ोगे, दूसरे का क्या बिगाड़ोगे? इसलिए हम क्यों किसी की बुराई देखें? देखना चाहिए कि नहीं? आप लोग किसी की बातें ना किया करो। आपको क्या लगता है? अच्छा बताओ, निंदा सुनना पाप है कि पुण्य है? कैसा पाप है? आप जिसकी निंदा सुनते हो उसका पाप आपके ऊपर आ जाता है। इसकी एक कथा है, कहो तो सुनाऊं? सुनाओ। एक राजा थी, देखो सुनना भी कितना बड़ा पाप है, ये कथा सुनो। एक राजा थे, जा रहे थे, एक साधु रोज भिक्षा मांग के खाते थे। भिक्षाम देही, मांग लाते, खाते और भजन करते, सीताराम सीताराम। आज उनकी गली से राजा गुजरा तो साधु जी बोले कि चलो आज की भिक्षा हम राजा से मांगते हैं। तो राजा वहां से गुजरा तो साधु जी गए, राजा भिक्षाम देही, भिक्षा दो। तो राजा बोला कि मैं निकला नहीं कि भिखारी लोग आ गए। कई बार आप लोग परेशान हो जाते हो ना भिखारियों से, जहां गाड़ी खड़ी हुई चौराहे पे वहीं आ जाते हैं लोग, भैया दे दो दे दो। कांच खोलने का मन भी नहीं करता आपका कई बार। राजा भी परेशान, राजा से मांगने वाले बहुत। साधु पहुंच गए, राजा भिक्षा। तो राजा गुस्सा हो गया, और तभी वहां पर घोड़े की लीद, राजा का रथ था, घोड़ा ने लीद की। जैसे गाय का गोबर होता है ऐसे घोड़े की क्या होती है? गाय के गोबर बोला जाता है, गोबर। ऐसे घोड़े की लीद पड़ी थी। तो राजा ने भिक्षा में वो एक तसला लीद दे दी। लो, साधु जी बोले चलो आज घोड़े की लीद मिली है। ले गए साधु, अपनी कुटिया के आगे डाल दिया कि राजा ने दिया है। अब राजा चले घर। 1 महीने बाद राजा ने नगर का फिर भ्रमण किया तो देखा कि लीद का पहाड़ लगा हुआ है। किसका पहाड़? लीद का, घोड़े के उस मल का पहाड़ लगा हुआ। वहां एक साधु भजन कर रहे, राम 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 सीता राम सीता। राजा गए, महाराज। अच्छा, राजा पहचाने नहीं कि वही साधु है जो कभी मेरे से भिक्षा लेने आया। राजा तो राजा बोले, महाराज जहां आप भजन कर रहे हो ये इतना पहाड़ लगा है लीद का, क्या है ये? साधु बोले, राजा ये सब लीद है। कहां से आई इतनी? हमारे यहां तो इतना घोड़ा है ही नहीं, कितनी लीद हो? महाराज
आपने हमें भिक्षा में लीद दी, और व्यक्ति जो देता है उसका वही कई गुना बढ़ता है। तुमने अन्न दिया होता, अन्न बढ़ता, धन दिया होता, धन बढ़ता। तुमने हमें भिक्षा में लीद दी, तुम्हारा क्या बढ़ रहा है? ये तुम्हारे राज्य में लीद, और एक दिन इस लीद में तुम्हारा सारा राज्य डूब जाएगा। अब तो राजा घबराए, महाराज महाराज क्षमा करो, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने आपका अपमान कर दिया। अब ये बताओ ये लीद कैसे समाप्त हो? तब राजा से संत जी ने कहा कि यदि तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हारी क्या करे? यदि कोई निंदा करे और निंदा सुने तो तुम्हारा ये सारा पाप समाप्त हो जाएगा। ये पाप है तुम्हारा, और ये लीद तुम्हें ही खानी पड़ेगी, गोबर का कीड़ा बनके। अब तो राजा डरा, क्या करूं क्या करूं? बोले निंदा। अब राजा बोले कैसे निंदा हो? प्लान बनाया कि गांव में एक पंडित जी थे, उनकी एक जवान लड़की थी। उस जवान लड़की को राजा ने अपने रनिवास में रखा, जहां रानी रहती थी उसकी जवान लड़की को। अब पंडित जी गए कि महाराज मेरी लड़की आपके यहां आई थी आज सवेरे, अब वापिस करो, शाम हो गई। तो राजा ने नहीं लौटाया, नहीं तेरी लड़की अब हमारे पास रहेगी। अब तो पंडित जी बोले राम राम, राजा की नीयत खराब हो गई। अच्छा, राजा उस लड़की को अंदर तो रखा था, पर वो सुरक्षित रखा था अपनी बेटी की तरह, लेकिन वो पंडित जी को बोल दिया कि नहीं अब वो हमारी है, जा। अब पंडित जी गांव में जाके भैया राजा बड़ा पापी है, हमारी जवान बेटी को रख लिया। अब भैया पूरे नगर में राजा की क्या होने लगी? निंदा। और राजा चाहता भी यही था कि लोग हमारी निंदा करें। अब सारे ऐसी बातें तो कानों कान फैलती हैं, अरे राजा तो बिगड़ गया, वो फलाने की जवान बेटी रख लिया। अब जहां चौराहे नुक्कड़ घर पे लोग बैठे राजा की बुराई करें, सुने भी और बोले भी, एक बोले दूसरा सुने। राजा को सुना तुमने? अरे राजा तो बिगड़ गया, जवान लड़की को रखा है, फलाने की लड़की को, रात को लौटी नहीं, बड़ा दुष्ट राजा है। अब सारे बुराई करने लगे। 10 दिन के अंदर राजा फिर वापस गया तो देखा कि वहां जो लीद का पहाड़ था समाप्त हो गया। राजा बोले महाराज ये लीद कहां गई? बोले जिन जिन ने तुम्हारी निंदा की है सारा उनके खाते में चली गई, पर एक तसला अभी बची है। कितनी बची है? एक तसला, एक तगाड़ी बची है, ये तुम्हें खानी पड़ेगी गोबर का कीड़ा बनके। गोबर का कीड़ा होता है ना काले कलर का, वो गोबर खाता है, ये बनना पड़ेगा तुम्हें। राजा बोले महाराज कैसे करूं? बोले तुम्हारे नगर में सबने तुम्हारी बुराई की, पर एक बाकी है, कोई एक मैया है उसने तुम्हारी बुराई नहीं की। यदि वो तुम्हारी बुराई करे तो ये लीद भी खत्म हो जाएगी। अब राजा गया उस मैया के पास जो बड़ी भक्त थी, बड़ी अच्छी थी, उसे कोई मतलब नहीं कि राजा अच्छा है। अरे राजा अच्छा है तो वो अपने लिए, और राजा बुरा है तो हम क्यों? हमने देखा क्या कि राजा ने उस लड़की के साथ कुछ गलत किया? देखा किसी ने नहीं, बोला सबने। कई बार आप सच को जानते नहीं हैं पर आप बोलते हैं। अब हुआ क्या कि राजा गए रूप बदल के गए और मैया से बोले अरे मैया तुझे पता है अपने राजा ने फलाने की जवान लड़की को रखा है, कई दिन हो गए। वो मैया बोली अरे भैया सुन, रखा है तो मैं क्या करूं, चल बैठ, शाम हो गई, भजन कर भगवान का। राजा कई बार प्रयास किया पर उस माता ने एक बार भी बुराई की, उसका मन बुराई में निंदा में गया ही, ना सुना ना तो बोला। राजा ज्यादा बहुत बात करने लगे, बोले चुप हो जा। अच्छा, जब बार बार राजा बोलने लगे तो मैया समझ गई कि यही राजा है। तब मैया बोली सुन राजा, तो कितना भी सोच कर कह, पर मैं तेरी बुराई नहीं करूंगी, एक तसला लीद तो तुझे खानी ही पड़ेगी। अब राजा बोला माता आप कैसे पहचान गई और आपको ये कैसे पता कि मैं एक तगड़ा लीद? वो साधु जी से बात हुई। तब उस माता ने कहा बेटा
मैं किसी की निंदा कभी नहीं करती। इसके कारण भगवान की कृपा से मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त है कि मैं किसी को भी देख सकती हूं कि उसका कितना पाप है और कितना पुण्य है। मैं देख रही हूं कि तेरे भाग्य में एक तगाड़ी एक तसला लीद है। तूने कोई पाप नहीं किया आज तक, पर तूने किसी संत को भिक्षा में तूने अन्न दिया होता तो तेरा अन्न बढ़ जाता, पर तूने क्रोध में आकर एक संत का अपमान कर दिया और उसे घोड़े की लीद दे दी। कोई साधु लीद खाएगा क्या? कोई तुम्हारे घर भिक्षा मांगने आए और तुम उसे गोबर दे दो, लीद दे दो, ये क्या धर्म है तुम्हारा? तुम राजा हो, क्या ये तुम्हारा धर्म था? अब तुमने राजा हो के पाप किया है तो पाप भोगेगा कौन? अब तुम्हें अगले जन्म में वो एक तगाड़ी लीद फिनिश करने कीड़ा बनना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। साधु के पास राजा आए, महाराज क्या करूं, क्या करें भाई? अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। तो चलो सारा पाप तो खत्म हो गया ना, एक पहाड़ बन गया था। इसलिए जब आप किसी की चुगली बुराई निंदा करते हो तो उसका पाप आपके सिर पर आ जाता है और आप भोगते हो उसका पाप। राजा का पाप किसने भोगा? प्रजा ने। सबके खाते पे एक एक तगाड़ी आ गई। इसलिए हमें क्या फायदा? कोई गलत है तो है, सही है तो है, हमें क्या करना? हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें किसी की बात करके? हम अपनी बात करें। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं बुराई देखनी है तो किसी की नहीं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, हमसे बुरा ना कोई। हम ही सबसे बुरे हैं, अपनी बुराई कोई नहीं देखता, दूसरे की बुराई। हम भी तो बुरे हैं, हमारे में भी लाख कमियां हो सकती हैं, लेकिन अपने अंतर्मुख में कोई नहीं झांकता। इसलिए आंख गलत देखे तो दुश्मन, कान गलत सुने तो दुश्मन, वाणी राजा की निंदा की, वाणी से पाप के भागी सारे बने, कान से निंदा सुनी पाप के भागी सारे बने। इसलिए ना कानों से सुनो ना वाणी से क्या बोलना, भगवान का नाम बोलो, सही बात बोलो, अपने परिवार का ख्याल रखो। क्यों तुम्हें पड़ोसियों की बातें करनी है? क्यों तुम्हें परिवार की बात करनी है? और बात करके तुम्हें मिलना क्या है? कोई फायदा हो तो मुझे बताओ, पैसे बढ़ रहे हो तो बताओ, बैठे बैठे पाप और कमा रहे हो। इसलिए आजकल का व्यक्ति पाप करता कम है, हाथ से बोलने का पाप ज्यादा है, निंदा चुगली सुनने का और बोलने का। और तीसरा पाप देखने का। भीष्म पितामह ने आंखों से देखा था द्रौपदी के कपड़े उतरते, देखना भी तो पाप था ना। सामर्थ्य थी तो रोका क्यों नहीं? तो पहला आंख, दूसरा कान, तीसरा जिह्वा और चौथा नाक। सारी जिंदगी व्यक्ति अच्छे अच्छे सूंघने इत्र सेंट इकट्ठा करता है, उसके लिए पैसे कमाता है, पैसे पाप करके कमा लेता है कई बार, और वह पाप का भागी बन जाता है। चमड़ी, पांचवा पापी कौन? आपकी चमड़ी पापी है कि नहीं? चमड़ी क्या पाप करती है? पूरा खेल इस त्वचा का है। कैसा? कहते हैं ना पेट में भूख लगती है, पेट की भूख कैसे मिटती है? रोटी से। बोलो हाँ, पेट की भूख किससे मिटती है? रोटी से। पर एक भूख चमड़े की होती है, चमड़ी की भूख। बोलो हाँ, कौन सी भूख? चमड़ी की भूख, जिसे भोग विलास कहते हैं। ये भूख किसकी है? चमड़ी की है। रोटी से पेट की भूख मिटती है, पेट की भूख है तो मिट जाएगी, पर चमड़ी की भूख लग गई तो सर्वनाश कराएगी। पर नारी की भूख, पर पुरुष की भूख, मैया को जगा दो। किसकी भूख? पराई औरत, पराई पुरुष की भूख। ये भूख काय की है? जोर से, चमड़ी की है या नहीं? बोलो। इसलिए ये पांचों खतरनाक है। इसलिए अपनी चमड़ी पे कंट्रोल। ये बोलती नहीं है पर कराती सब कुछ यही है। आज सबसे ज्यादा लोग परेशान अपनी चमड़ी से ही हैं। आंखें भी चमड़ी ही देख रही हैं। माता धरा की कथा है इसकी, माता यशोदा। आगे मैं सुनाऊंगा ये कथा।
पर प्रसंग यहाँ है। प्रेम कीजिए, आप मुसलमान हैं, मुसलमान ही रहिए, मुसलमान रह के ही भगवान के चरणों में अत्यधिक प्रेम करिए, तो हम सनातनी आपको इस रूप में ही स्वीकार कर लेंगे। हम लोग नहीं कहते कि आप धर्म बदल लो, हम कहते हैं कि आप केवल भगवान से प्रेम करिए, अच्छे इंसान। हम हिंदू लोग क्या कहते हैं? हम हिंदू कहते हैं कि अच्छे इंसान बनो, ऐसा इंसान जिसके अंदर दया है, जो किसी का खून बहाने से डरे, ऐसा इंसान जिसके अंदर सत्य है, जो झूठ बोलने से डरे, ऐसा इंसान। ईश्वर ने हम सबको इंसान बना के धरती पर भेजा है। हम यहाँ के बट जाते हैं, कोई हिंदू हो जाता है, कोई मुसलमान हो जाता है, कोई ईसाई हो जाता है, कोई पारसी हो जाता है, कोई यहूदी हो जाता है। मुझे लगता है कि ईश्वर ने तो सबको इंसान बनाए हैं। बिल्कुल। आपके अंदर भी लाल खून है, मेरे अंदर भी लाल खून। देखो, ईश्वर की रचना में मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं है। इंसानों ने ही आपको टोपी पहना दी, और मैं तिलक लगाया हूं तो हिंदू, आपने टोपी पहनी तो आप मुस्लिम। लेकिन मैं तिलक हटा दूं और आप टोपी हटा दें और दोनों को एक सा करके खड़ा कर दिया जाए, तो ईश्वर की रचना से पहचान पाना यह कठिन हो जाएगा कि न मैं कौन हिंदू है कौन मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम कोई परंपरा नहीं है, हिंदू मुस्लिम केवल विचारधारा है। मैं हिंदू हूं, क्यों हूं? क्योंकि हिंदू विचारधारा है अहिंसा ही परमो धर्मा। जो सत्य पर चलेगा, अहिंसा की बात करेगा, जो सबसे प्रेम करेगा, सबसे प्रेम की भावनाएं रखेगा, हर वो प्राणी हिंदू है जो इस भाव को फॉलो करता है। तो हिंदू होने के लिए सत्य को धारण करना, इसलिए हमारे धर्म का नाम है सत्य सनातन धर्म। हमारे धर्म का नाम क्या है? सत्य सनातन धर्म। सत्य सत्य, सत्य। मतलब जहां सत्य है, सत्य। सनातन मीन्स प्राचीन पुराना, जहां सत्य है वही सनातन है। हमारे भीतर सत्य है कि देखो, हमने कोई भेद नहीं किया। गौरी गोपाल में आप आए, मैं खुद आपको 2-3 दिन से देख रहा हूं। आपने यहाँ देखा सबको भोजन में, आपने यहाँ रसोई में भोजन किया? जी करा गुरुदेव। भोजन मिला? जी। देखो यहाँ रसोई है, मुसलमान भी आके भोजन कर रहा है तो कोई नहीं रोक रहा है, क्योंकि ये प्रसाद है और प्रसाद पर सबका अधिकार है। यदि आप श्रद्धा रखते हैं तो प्रसाद पर सबका अधिकार है। हिंदू का भी अधिकार, मुसलमान का भी अधिकार, सबका अधिकार। ये 4 दिन से यहाँ सब घूम रहे हैं। वृद्ध माओ का दर्शन भी इन्होंने किया आपने दर्शन? जी गुरुदेव। कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। गौरी गोपाल कैसा लगा? बहुत अच्छा है, सुंदर है। आप बताओ, हम आपकी क्या सेवा करें? आप मुझे अपना चरणों में रख लीजिए, अपना नहीं सी इसमें वृंदावन धाम में, मतलब कि इसमें आपके इसमें आश्रम में सेवा दे दीजिए, मुझे सेवा करना चाहता हूँ। नहीं, हम तो सेवा दे देंगे, हम तो रख लेंगे। आपके अपने मुसलमान भाइयों को कोई ऐतराज ना हो? कौन दो रहा तो ऐतराज है? ऐतराज कुछ नहीं, कोई ऐतराज नहीं है। मेरी नजर में, उनकी नजर में होगा तो होगा। क्यों आदमी हिंदू ही पैदा होता है, मुसलमान तो बाहर बनता है। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि मुसलमान और हिंदू में आपको क्या अंतर लगा? मुसलमान में हिंदू में अंतर तो ये फिलहाल जो हिंदू लोग जो मतलब किसी को मारते नहीं, पीटते नहीं, प्यार है, मोहब्बत है, इंसान है। मुसलमानों में जो है बकरा ईद आती है, बकरा काट देते हैं, करड़ा काट देते हैं, कहता है अल्लाह ताला राजी होता है। परमात्मा किसी को मार के कहाँ राजी हो जाता है? परमात्मा थोड़े कह रहा है बकरा काटो मुर्गा काटो, वो नहीं कहता किसी को। ये मुल्ला मौलवी ने सब बदल दिया है, कहने लगा बकरा ईद आवेगी तो बकरा काटो के सवाब मिला, कुछ नहीं मिलता। ये लोगों ने नियम बना दिया। देखिए, जो सच्चा मुसलमान होगा वो भी समझने लगा है कि हत्या करना पाप है, सबसे बड़ा पाप है। इनके अंदर दया जाग गई, और जिस दिन ये दया जागेगी ना, भारत का हर मुसलमान ऑलरेडी आपके पूर्वज ऑलरेडी सनातनी ही थे। वो तो जब इस देश में गुलामी हुई और मुगल आए तो उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, बदल लिया। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं? जी गुरुदेव। आप सबके पूर्वज कहीं ना कहीं मूल में है तो सनातनी ही जी, सनातनी है। बिल्कुल। आप मानते हैं इस बात को? जी गुरुदेव। तो ये सनातनी जितने भारत के मुसलमान हैं, इन सबके पूर्वज अधिकांश, मैं सबकी बात नहीं करूं, कुछ अधिकांश बोल रहा हूं, अधिकांश मुसलमान हैं पूर्वज में, पूर्व में सब सनातनी। अब इनका सनातन कब जागे? इनका सनातन तो जाग गया तो ये आ गए वापस। अब बाकी मुसलमानों का कब जागेगा ये भगवान जाने, पर एक ना एक दिन जागेगा जरूर, ये विश्वास है। जी गुरुदेव। तो आप ऐसा करिए जी कि आप उन मुसलमानों को भी जगाइए जो मुसलमान अभी सो रहे हैं, और जगाइए और बोलिए कि भाई क्यों हम हत्या करें किसी जीव की अपने स्वाद के लिए? मानते नहीं, कहते सवाब मिले ऐसा काटने पे, तो है नुके सवाब मिले ऐसा काटने पे, ऐसे नहीं कट्टोगे तो मुसलमान नहीं खिलाओगे। क्या मिलेगा? डंगर नहीं कट्टोगे तो मुसलमान नहीं खिलाओगे। अच्छा, काटोगे नहीं तो मुसलमान नहीं खिलाओगे, काफिर खिलाओगे, काफिर कहते हैं फिर। तो मतलब खून बहाने को मुसलमान कहते हैं? हाँ जी गुरुदेव, ये नियम बना रखा लोगों ने, खून बहाओगे खाओगे पियोगे तो मुसलमान है नहीं, मुसलमान है नहीं। अब मैं सनात को 5-6 साल से फॉलो कर रहा, तो मुझे भी कुछ कहते, कहने लगा श्याना बन गया, भगत बन गया, पंडित बन गया, काली की पूजा करता है, मुझे भी कुछ कहते हैं लोग बाग। ठीक है, आप तो प्रभु से प्रेम करिए, भगवान से प्रेम करने का अधिकार सबको है, और जो प्रेम करेगा, हमारे यहाँ केवल हिंदू मुसलमान नहीं, एक हाथी ने पुकारा भगवान को। जब हाथी ने पुकारा
तो हाथी की पुकार भगवान ने सुनी और भगवान ने सुन करके हाथी की रक्षा की। जी गुरुदेव। और जब हाथी ने पुकारा तो वो तो हाथी जंगल का जानवर है, जी। लेकिन हाथी की पुकार भगवान ने सुनी। सबकी सुनते हैं। तो हाथी की पुकार भी सुनने वाले हमारे भगवान हैं, और जीव जंतु भी पुकारें तो उनकी भी पुकार भगवान सुनते हैं। जी। नलकूबर मणिग्रीव 2 वृक्ष थे, वो वृक्ष की योनि में थे, और भगवान ने उनकी भी पुकार सुनी और उन्होंने भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुगथने श्रवणं कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। भगवान ने उन पर कृपा की। भगवान बड़े दयालु हैं। आपके अंदर यदि तनिक सा प्रेम जाग गया तो भगवान इस प्रेम से रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो हमारे भगवान जो हैं बड़े दयालु हैं। तो आप कृष्ण की पूजा कब से करने लगे? कब से आपके मन में भगवान कृष्ण का ख्याल आया? राधा रानी के बारे में कब से आपने सुना? 2019 में। तो कैसे आया ख्याल, कैसा बदलाव हुआ आपके जीवन में? ख्याल मेरे मोहल्ले में एक हिंदू है अपना, वो मुझे बात बताता था, कहने लगा ये मना है, पाप है अपना। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, मेरे दिमाग में आई, तो मैंने जिससे छोड़ दिया था। अंडा मांस मछली सब छोड़ रखा हमने। 7 साल हो लिया आज। मैं नहीं खाता पीता कुछ भी। 7 साल हो लिए मुझे बिल्कुल। देखिए, एक हिंदू की संगति होने की तो इनके अंदर भी दया जाग गई और प्रेम जाग गया। तो भारत में जितने हिंदू जहां जहां हैं, आप सबको अपने धर्म के बारे में ऐसे ही